नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुलने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियतें क्या है। सबसे पहले आप जानिए इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहां-कहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार मिलने की संभावना तो बढ़ेगी ही, साथ ही इस पूरे इलाके का विकास भी होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 12 जिलों में 9,179 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन को खरीदने का काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इन स्थलों पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, हौजियरी, रसायन, दवा और मशीनरी बनाने के उद्योग लगाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी यहां खोले जाएंगे, जिससे कामगारों को वहीं प्रशिक्षण मिल सके। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने एक्सप्रेसवे के आसपास के जिलों में जमीन चिन्हित कर ली है। अब यूपीडा यहां बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। एक्सप्रेसवे से माल की आवाजाही तेजी से हो सकेगी और अपेक्षाकृत कम समय और कम खर्च में उत्पाद गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा और दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। आइए अब आपको जिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कहां-कहां पर कौन-कौन सी इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है और उसके लिए कितनी जमीन चिन्हित की जा रही है। दोस्तों, बाराबंकी में खाद्य उत्पाद, कास्ट और दवा की इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसके लिए 735 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। वहीं अमेठी में खाद्य उत्पाद इंडस्ट्री, जिसके लिए 855 हेक्टेयर जमीन। सुल्तानपुर में भी खाद्य उत्पाद इंडस्ट्री, जिसके लिए 768 हेक्टेयर जमीन। जौनपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 484 हेक्टेयर जमीन के साथ। वहीं आजमगढ़ में खाद्य उत्पाद इंडस्ट्री 854 हेक्टेयर जमीन। मऊ में भी खाद्य उत्पाद इंडस्ट्री, जिसके लिए 813 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसके अलावा अयोध्या में फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसके लिए 431 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है, जबकि संत कबीर नगर में भी खाद्य उत्पाद इंडस्ट्री लगाई जाएगी और इसके लिए यहां पर 788 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। गोरखपुर में मेडिकल डेंटल उपकरण की इंडस्ट्री लगाई जाएगी दोस्तों, और इसके लिए 949 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। वहीं अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग रोजगार पा सकेंगे। इसके लिए 760 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। इसके अलावा बलिया में खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री 500 हेक्टेयर जमीन पर शुरू की जाएगी। दोस्तों, 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने लगभग 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को पूर्वी यूपी के लिए लाइफलाइन कहा जा रहा है।